बाबरी मस्जिद ढहाने का, वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। खन्ने के राजद कार्यालय में आज बाबरी मस्जिद शहादत दिवस जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि, जो कि संविधान निर्माता भी हैं, उनकी पुण्यतिथि समारोह जो है वो भी काफ़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। जब हमने जगदानंद सिंह से बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि राजद कार्यालय में आज बाबरी मस्जिद शहादत दिवस भी बनाया जा रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं देश भी टूटेगा। और सीधा का सीधा निशाना जो है वो केंद्र सरकार पर साधते हुए दिखाई दे रहे थे और कहते दिखाई दे रहे थे कि भाजपा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, जरा आप वो सुनिए। जहाँ तक रहा बाबरी मस्जिद ढहाने का, वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी, वो भी भारत के संविधान के खिलाफ था। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का, जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र में बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था, राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। ये केवल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत, यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है, बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क हैं, तो और भी सामयिक हो गया है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए किसी भी आस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको भी याद किया है। समझ नहीं पा रहे हैं कि इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आस्था ही न है, ये स्थान आस्था का है। चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, हिंदू धर्म को मानने वाले हों, जैन साहब लोग हों, सिख हों, पारसी हों, सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन भारत सबका है। यदि उस आस्थाओं पर हमले होंगे तो भारत की सरकार एक व्यवस्था का संचालक है और आस्था पर हमले इस भारत को विखंडित कर डालेगा। इसलिए भारत खतरे में है। इसलिए इस भारत के संविधान के प्रति और उसके सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के सामने, उनके चरित्र के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने, उनका इस मुल्क के लिए जो राष्ट्र में योगदान है, उसके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं आप सबों के भी माध्यम से। पागल का मतलब ही होता है न किसी को खतरे में डालना। तो पागलपन है, कोई पागलपन का ही शिकार है जो इस तरह की बात करता है। पारी पारी आस्थाओं को विध्वंस करोगे तो राष्ट्र के प्रति वफादारी और आस्था कैसे रह जाएगी। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं देश जो है उससे टूटेगा और एक बड़ा खामियाजा जो है वो भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।